लोग पिता हैं यहाँ पे? कितने बनने वाले हैं पिता जिनके पास संतानें हैं? प्रभु आयुष्य के नाम से आप पिता होंगे आने वाले समय में, राइट? तो एक पिता के विषय में आज हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। जब अब्राहम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने कौन किसके पास गया? तब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया। सभी बोलेंगे कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया जी, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। जब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने बस यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा, फिर उसकी पसली में से हव्वा को बनाया और दोनों पति पत्नी के रूप में अदन की वाटिका में वो रहते थे। तीसरे अध्याय तक हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलता था, बातचीत करते थे, और चौथे अध्याय की पहली आयत कहती है कि आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वो गर्भवती होकर उसने पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र का नाम क्या था? केन। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि रिश्ता जो है वो बदल गया। यहां पर एक पुरुष है, वो पुरुष पहले परमेश्वर की संतान एक बेटे के रूप में, उसके बाद अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि वो एक पति के रूप में, और तीसरा रूप जो अब चौथे अध्याय में देखते हैं वो है एक बच्चे के पिता के रूप में। मैं भी एक पिता हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे पिता हैं, पर आज इन पिता के दिवस पे, फादर्स डे पे, मुझे और आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना चाहिए कि मैं एक पिता तो हूं, पर इस बात को ना भूलें कि हम एक मसीही पिता हैं। हालेलुया! हम एक मसीही पिता हैं, और एक मसीही होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते, मुझे और आपको अपने परिवार में, अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने हमें एक अच्छा पिता बनने की जरूरत है। हालेलुया! और वचन से ही हम सीखेंगे कि एक अच्छे पिता की, या एक गॉडली फादर, एक भक्ति भरा जीवन का जो पिता होता है, उसकी पहचान क्या है? सबसे पहली बात कि एक जो अच्छा पिता होता है वो अपने घर का, अपने परिवार का स्वामी होता है। वो अपने घर का क्या होता है? स्वामी होता है। एक अच्छा पिता अपने परिवार का वो स्वामी होता है। स्वामी समझते हैं आप? आज कई घरों के बैलेंस बिगड़ा हुआ है, कई घरों में डगमगाहट है। पता है क्यों? क्योंकि बाहर बोर्ड पे तो लिखवा रहा है कि यीशु इस घर का स्वामी है, पर घर में टेबल पे हम बोलते हैं कि पति इस घर का स्वामी है। पर दुख की बात यह है कि उस घर में ना तो यीशु स्वामी है, ना पति स्वामी है। वहां कौन है? वह स्वामिनी है। हेलो, समझ पा रहे हैं? एक अच्छा पिता बनने के लिए मुझे और आपको अपने घर का एक अच्छा स्वामी बनने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि स्त्री का सिर कौन है? उसका पति। और पति का सिर कौन है? मसीह। और मसीह का सिर कौन है? उसका पिता परमेश्वर है। सो पिता परमेश्वर, फिर मसीह, फिर पति, फिर पत्नी और फिर बच्चे। एक अच्छा पति घर का स्वामी होता है। स्वामी का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? स्वामी का मतलब क्या होता है? ओके, स्वामी को समझाएंगे कैसे? चलो, घर के मुखिया है, राइट? मैं अपने घर का मुखिया हूं, मैं स्वामी हूं, तो स्वामी का मतलब क्या? स्वामी समझते हैं आप? पति लोग, पिता लोग, स्वामी का मतलब क्या समझते हैं आप? राज्य करना, हुकूमत चलाना,
हम कई बार स्वामी के स्वामित्व को ये सोचते हैं कि मैं घर का बड़ा हूं, मैं घर का स्वामी हूं, तो जो मैं कहूंगा वही होगा। स्वामी का मतलब परिवार के ऊपर हुकूमत चलाना नहीं है या कोई शासन चलाना नहीं है, या अपनी बात को ऊपर रखना है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। मैंने कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि वो वचन के खिलाफ है, आपको पता है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। स्वामी का मतलब ये नहीं है। स्वामी का मतलब है अपने परिवार की अधीनता में आके उनका अच्छा पालन पोषण करना। एक अच्छा पिता घर का स्वामी बने, और एक अच्छा पिता जो बन चुके हैं, घर का स्वामी है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने परिवार के लिए रोज प्रार्थना करेगा कि मेरा परिवार एक भक्ति के मार्ग में चले। वो रोज प्रार्थना करेगा। किन्नों को पता है परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी थी, राइट? याद है? 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा कौन सी थी? तू अपनी ना, यस, तू अपने पिता और माता का क्या करना। अभी मेरा बेटा 10 आज्ञा याद कर रहा था, तो हर इसी आज्ञा में आगे वही कहता है, तू अपनी माता और पिता का। मैं नहीं, तू अपने पिता और माता का आदर कर। कहता पापा क्यों? पहले वो बोल ही नहीं पा रहा, बार बार माता। नहीं, माता नहीं, पिता, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष हेड रखा है, प्राथमिकता स्वामी। तो जितने भी आज यहाँ पिता हैं, जितने भी पुरुष हैं जो पिता बनने जा रहे हैं, अपने प्रभुत्व को समझे, अपने स्वामित्व को समझे कि परमेश्वर ने आपको एक पत्नी दी है, आपको बच्चे दिए हैं, और दोनों मिलकर ये परिवार आपको इसलिए दिया है ताकि आप अपने परिवार को एक भक्ति के मार्ग में चला सकें। क्योंकि संसार तो हमारे परिवार को नाना प्रकार के रास्ते दिखा रहे हैं, और सारे रास्ते नष्टता की ओर जा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं। पर मैं और आप एक अच्छे पिता बन के, एक मसीही पिता बन के, अपने परिवार का स्वामी बन के, हम अपने परिवार को एक अच्छे रास्ते पे लेके चले। और अय्यूब इसमें बेहतर उदाहरण है। अय्यूब 1:5 में लिखा है, कोई पढ़ेगा अय्यूब 1:5? बहुत बेहतरीन बात वहां पे लिखी है। अय्यूब अपने बच्चों के लिए कुछ किया करता था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब 1:5। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते जी, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। बस वहां पे क्या है, भोर को उठ के उनके लिए गिनती के अनुसार वो क्या करता था, भेंट चढ़ाता था। मतलब अय्यूब इस बात से बिल्कुल निश्चित था कि मेरे बच्चों से किसी भी प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना हो गया हो। जब आपस में परिवार में मिलते थे, जब भाई बहन आपस में मिलते थे, वो संगति करते थे, वो खाते थे, वो आनंद मनाते थे, और उस आनंद के बीच में परमेश्वर के खिलाफ में कोई पाप ना कर दिया हो। इसलिए अय्यूब अपने परिवार के रूप में वो भेंट चढ़ाता था, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, एक अच्छा पिता जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाएगा, वो मांगेगा, वो ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा पिता है। एक स्वामी होने के नाते हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या करें? रोज प्रार्थना करें। यदि आज हम कहते हैं कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं पिता हूँ अपने घर का, बच्चों का, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करें। मैं और मेरी पत्नी रोज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम अपने परिवार में प्रार्थना करते हैं, एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, जब सामूहिक अपने घर में बैठ के जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते हमारा तय है, यदि मेरे दोनों हाथ उठ गए तो मेरे दोनों बच्चों की आंख खुली हुई है तो मेरे हाथों के नीचे आ जाएंगे। क्यों? कि उन्हें पता है कि पापा का हाथ उठ गया तो किसने उठाया? आशीष ने। वो दोनों के दोनों अपने आप नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पापा क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आप अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने एक प्रार्थना का जीवन रखें, क्योंकि वही एक स्वामी की क्या है? पहचान है। दूसरा, इसके अंदर एक अच्छा स्वामी, जो एक अच्छा पिता है, जो स्वामी है, वो घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रबंध करता है। पहले क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। बोलेंगे क्या करता है?
अब स्त्री लोग बहन लोग आप ये मत सोचिए कि चलो आदमी की बारी है तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं, एक सामूहिक संदेश समझ लीजिए इसको, राइट। सो पिता के दिवस पे आपको क्या करना है, प्रार्थना भी करना है, दूसरा अपने परिवार के लिए क्या करना है, प्रबंध करना है। बोलिए क्या करना है, प्रबंध। एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को क्या करे, अच्छे से खिलाए। आज मुझे बड़ा दुख होता है उन विशेषकर उन पुरुषों को देख के जो अपनी आदतों के कारण, जो अपनी गंदी आदतों के कारण या नशों के कारण अपने परिवार को तुच्छ समझते हैं। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए सही खाना नहीं है, उनके लिए अच्छा रहना नहीं है, और कहने के लिए वो क्या है, घर के पिता हैं। नहीं, बाइबल बताती क्या, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में साफ पौलुस निर्देश कहता है कि यदि हम अपने परिवार के लिए सही प्रबंध करना नहीं जानते हैं तो हम अविश्वासी से भी, अन्य जाति से भी बेकार है। क्योंकि वो अविश्वासी होकर भी अपने परिवार से वो प्रेम करते हैं, उनके लिए इंतजाम करते हैं, और हम मसीह होकर ये मेरे लिए सबसे पहले जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करूं, प्रबंध करूं, उनके खाने पीने का प्रबंध करूं, उनके कपड़े का प्रबंध करूं। याद रखिए, आपने विवाह किया है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो उनकी जिम्मेदारी पड़ोसी नहीं उठाएगा। पुरुष भाई लोग ध्यान से सुनिएगा, उनकी जिम्मेदारी उनके नाना नानी की नहीं है, उनकी जिम्मेदारी दादा दादी की नहीं है, उनकी जिम्मेदारी ताऊ ताई की नहीं है, किसी पड़ोसी रिश्तेदार की नहीं है। ठीक है, खुशी से वो कुछ दे रहे हो एक अलग बात है, पर आप यदि पूरे निर्णय हो जाए कि भैया यही देखेंगे, मैं तो अच्छे से खाऊंगा, महीनों महीने हो गए जॉब नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई, मिल नहीं रही, नहीं मिले तो कुछ करिए, मेहनत करिए, अपने परिवार के लिए क्या करें, प्रबंध करें, तभी हम एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता के रूप में एक आदर्श बन पाएंगे। एक स्वामी की पहचान है कि वो प्रार्थना करते हैं, प्रबंध करते हैं, और वो अपने परिवार की रक्षा करते हैं। अपने पड़ोसी से बोले, रक्षा करते हैं। ये पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार की क्या करे, रक्षा करें। आज बच्चे छोटे हैं, पता नहीं चल रहा, कुछ समय के बाद बच्चे जब गलत राहों पे जाते हैं तब हम माथा पकड़ के रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल जो बताती है कि बच्चे को, लड़के को जिस मार्ग में चलना चाहिए उस मार्ग की शिक्षा दे। उसमें चलने के लिए यदि छड़ी भी लगानी पड़े तो लगाइए। एक पिता का हक निभाइए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए। संसार बहुत बुरा है, और याद रखें हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और आत्मिक युद्ध में हमारा शत्रु कौन है? किसी को दिखता है शैतान? याद रखें हमारा युद्ध आत्मिक है, हमारा शत्रु आत्मिक है, अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है। और इसलिए हमारे बच्चे नाना प्रकार की चीजों में फंस गए, हमारा परिवार अंधकार की शक्ति को शिकार होता है, दुष्ट आत्मा को प्रभाव होता है, बीमारियां हमारे डेरे के निकट आती हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब घर का स्वामी अपने घर को चट्टान पे नहीं बनाता है। इसलिए मेघ बरसता है, पानी आती है, और क्या होती है, आंधी तूफान आते हैं, और परिवार फिर क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है। मेरे प्रिय, एक स्वामी होने के नाते हम अपने परिवार को सुरक्षा दें, और सुरक्षा कैसे? प्रार्थना से, वचन से, संगति से। रोज सुबह हम अपने परिवार के साथ बैठ के, मुखिया हैं तो मुखिया का फर्ज हमें क्या करना है, निभाने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रबंध करें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। दूसरी बात, एक अच्छा पिता वो होता है जो अपने परिवार के लिए हृदय रखता है। हृदय समझते अपने लिए, अपने परिवार के लिए दिल रखता है। दिल का मतलब है कि वो अपने परिवार से सारी चीजों से बढ़कर क्या करता है, प्रेम करता है। आज कई पिता ऐसे हैं जिनको अपनी आदतों से ज्यादा प्यार है, आज भी उन्हें अपने दोस्तों से प्यार है, आज भी उन्हें नुक्कड़ों पे बैठ के बातें करने से प्यार है, और जगहों से प्यार है, कामों से प्यार है, पर परिवार से उनका प्यार क्या हो चुका है, कम हो रहा है। और तो और ड्यूटी के बाद आके इसमें लग जाते हैं घंटों घंटों। परिवार समय दे रहे हैं मेरे प्रियो, अपने परिवार को सबसे बढ़कर प्रेम करें, और इतना प्रेम करें कि जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान दे दी, उस पिता के प्रेम को जाना। राइट,
वचन क्या बताता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे, अपने पुत्र को उसने मरने के लिए भेज दिया। तो मैं भी अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करूं, इतना प्यार करूं इनसे कि इनको प्यार ढूंढने बाहर जाना ना पड़े। ये संसार के लोगों में प्यार ना ढूंढे, संसार की चीजों में प्यार ना ढूंढे, संसार की बातों में प्यार ना ढूंढे, परंतु जब भी ढूंढे तो किसे ढूंढे? पिता को ढूंढे, प्यार को ढूंढे, क्योंकि पिता की पहचान क्या है? प्यार। तो हम ऐसे पिता बने कि प्यार करें, और यदि जान भी देनी पड़े तो अपने परिवार के लिए क्या करें? जान भी दें। और ऐसा हृदय रखें जो अपने परिवार को भक्ति के मार्ग में चला सके। मेरे प्रियो, हम पतियों की जिम्मेदारी है, हम पिताओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने पूरे परिवार को भक्ति की राहों पे लेके चलें, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। दिन इतने बुरे हैं कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर पाप नहीं दिख रहा है। पाप हमारे साथ साथ चलता है। इन फोनों में आज सुरक्षित नहीं है, टीवियों में सुरक्षित नहीं है। आज किसी न किसी माध्यम से पाप जो है इस पीढ़ी में इंजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो ऐड के द्वारा किया जा रहा है, चाहे गेम्स के द्वारा किया जा रहा है, किसी भी के द्वारा अनैतिकता फैलाई जा रही है। परंतु मुझे और आपको अपने परिवार को भक्ति के मार्ग में लेके चलना है। आखिरी और अंतिम बात, एक पिता जो है वो अपने परिवार को आशा देने वाला हो। हमेशा वो अपने परिवार को एक आशा देने वाला हो। हम एक घर के पुरुष हैं और हम इस आशाहीन संसार में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को क्या करें? हम एक आशा दें। और याद रखें, हमारी आशा खोखली नहीं है। हमारी आशा का जो आधार है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी आशा का आधार यीशु मसीह है, क्योंकि हमारी आशा जो है वो चट्टान पे बनी है और वो आशा एक दिन जरूर पूरी होगी। और पौलुस, भले वो एक शारीरिक पिता नहीं रहा, भले उसमें भी उसका विवाह का वर्णन नहीं है, उसके परिवार का वर्णन नहीं है, पर वो एक आत्मिक पिता के रूप में रहा। पौलुस ने अपनी पत्री में कहा कि तुम्हारे सिखाने वाले बहुत होंगे, पर तुम्हारा एक ही आत्मिक पिता है और वो हूं मैं। उसके कई सारे आत्मिक बेटे रहे, जैसे तीमुथियुस उसका आत्मिक बेटा रहा। ऐसे कई आत्मिक बेटे के रूप में एक आत्मिक पिता के रूप में हमें समझना है। और पौलुस जो है अपने बच्चों को, जो आत्मिक बच्चे थे, उन्हें वो आशा देता था। और वो आशा क्या था? वो आशा ये थी कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पे वापस आएगा। ये आशा थी, उसकी आशा थी कि जो हम मर गए हैं, जो हमसे मर चुके हैं, हम सब पुनरुत्थानित किए जाएंगे। और जो हम जीवित हैं, हम जीवित के जीवित क्या हो जाएंगे? रूपांतरित होके उठा लिए जाएंगे। और हम वो आशा देता है कि हम पिता के साथ मिला दिए जाएंगे। और फिर एक और आशा देता है कि वहां पर हमें प्रतिफल मिलेगा। 5 आशा वो यहाँ पे देता है। रिटर्न ऑफ जीसस, यीशु वापस आएगा। दूसरी आशा देता है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान होंगे। हम सब जो मर चुके हैं प्रभु में, सो गए हैं, वो पुनरुत्थित होंगे। और तीसरा है रैप्चर, हम स्वर्गरोहित हो जाएंगे, हम भी उसके साथ जिला दिए जाएंगे। और फिर रीयूनियन, प्रभु ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, हम एक संगति में रहेंगे। और उसके बाद रिवॉर्ड, हम उसने कहा कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और तुम्हें देने के लिए तुम्हारे कामों के अनुसार मेरे पास क्या है? प्रतिफल है। हम भी अपने परिवार को एक आशा दें। जब चिंताओं में हो, परेशानियों में, निराशा में हो, तो उन्हें आशा दें, जैसे पौलुस ने कलीसिया को, अपने आत्मिक बच्चों को आशा दी। एक बार मैं और मेरा बेटा एक जगह को सामान खरीदने गए और वहां पर हुआ ये कि वहां एक सफेद पंडाल लगा हुआ था और कुर्सियां थी वहां पे। तो मेरे बेटे ने देखा कि क्या पंडाल लगने का मतलब है कोई शादी ब्याह चल रहा है। उसने बोला पापा पार्टी चल रही, चले। मैंने बोला बेटा पार्टी नहीं है, क्योंकि मैंने पर्दे से पहचान लिया और मुझे वहाँ पे सामने डेड बॉडी दिखी हुई थी। मैंने बोला देखो बेटा, ये शादी समारोह नहीं है, यहाँ पे किसी की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ पे कोई मर गया है। तो स्कूटी में चलते चलते मेरे से मेरा बेटा कहता है कि हम उस अंकल से मिलेंगे। मैंने बोला नहीं। कहता है क्यों? मैंने बोला इसलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। तब इसने तुरंत मेरी ओर देख के बोला हम तो मिलेंगे। मैंने बोला हाँ जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो यीशु पे विश्वास करता है,
उसके अंदर शुरू से वो आशा हमने डालना शुरू किया है कि यीशु में विश्वास करने से हम मर भी जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे, जिएंगे। एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक स्वामी होने के नाते हम अपने परिवार को क्या करें, एक आशा दें कि हम सब जी उठेंगे। एक पिता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे पिता बने, एक स्वामी बने, हेड ऑफ द फैमिली बने। दूसरा, हम अपने परिवार का हम क्या करें, हम एक परिवार के लिए हृदय को रखें। और तीसरा है, हम अपने परिवार के लिए एक आशा को देने वाले बन जाएं। तभी हम अपने परिवार को फलवंत कर पाएंगे, तभी हम अपने परिवार को आगे चला पाएंगे। क्योंकि ऐसा करने से हम अपने परिवार में एक आदर्श बनेंगे, एक नमूना बनेंगे, जिससे जब ये पीढ़ी खड़ी होगी हमारी तो वो कहने पाएंगे कि मेरे पापा थे, मेरे पापा ने मुझे क्या किया, मुझे उन्होंने इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करी, उन्होंने पिता का प्रेम दिखाया, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। और मेरे पिता ने क्या किया, वो हमारे लिए उसने एक स्वामी बन के उसने हमारे लिए प्रार्थना करी, हमारे लिए प्रबंध किया, हमारे लिए सुरक्षा दी। और उन्होंने इस दुख भरी दुनिया में, इस आशाहीन दुनिया में, बीमारियों के बीच में, हालात खराब थे तब भी उसने हमें क्या दी, आशा दी कि यीशु मसीह सब कुछ ठीक करेगा। तो परमेश्वर हम सभी पर अनुग्रह करें, विशेषकर हम सब पुरुषों पे जो पिता हैं और जो पिता बनने वाले हैं, हम सब पर ऐसा अनुग्रह करें ताकि हम एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझकर इस फादर्स डे पे हम एक ऐसा निर्णय लें कि प्रभु, अब से मैं एक मसीही पति और एक मसीही पिता के रूप में अपने परिवार का स्वामी बनकर उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रबंध करूंगा, उन्हें सुरक्षा दूंगा और उनसे बेनतियां प्रेम करूंगा, उन्हें भक्ति के मार्ग पे चलाऊंगा। और इस संसार के बीच में मैं उन्हें आने वाली आशा जो एक दिन पूरी होगी, उन्हें रोज मैं आशा दिलाऊंगा कि हम एक दिन प्रभु के साथ होंगे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना